हवेली जो दशकों से वीराना है, एक आत्मा जो इंसाफ के लिए तड़प रही है। जब हवेली की दरवाजा खुलती है तो दशहत, सभा, मौत तीनों एक साथ वापस आती है और कुछ लोग डर को खेल समझ बैठे हैं। ये कहानी है रागिनी MMS 2 रिटर्न की, जहां डर आपको महसूस ही नहीं होता बल्कि वो आपके साथ साथ चलते हैं, हर सांस में, हर सन्नाटे में। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई क्या है। उनसे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले इस तरह की कहानी को एक्सप्लेन और साथ ही उनके रिव्यू करने में। दोस्तों इससे पहले की फिल्म में हमने देखा था कि एक कपल्स कैसे प्राइवेट ट्रिप में जाते हैं उसी बंगले में घूमने के लिए, जहां रोमांस एक जल्द ही खतरनाक हॉरर में बदल जाते हैं। उसके बाद आती है सनी लियोनी की कहानी, जहाँ एक फिल्म के दौरान वही बंगला फिर से जागता है, भूतों की आत्मा से, काली शक्तियों से। अब रागिनी MMS 2 की कहानी उसी बंगले में एक बार फिर से ले जाती है, लेकिन इस बार की कहानी नए किरदारों के साथ, नए सस्पेंस के साथ और पुरानी रहस्यों को खोलते हुए है। दोस्तों रागिनी MMS 2 की कहानी की शुरुआत होती है रियलिटी शो के कॉन्सेप्ट से, जहां एक प्रोडक्शन टीम, यूट्यूबर स्टार और डायरेक्टर मिलकर एक हॉरर सीरीज को बनाना चाहता है। लोकेशन चुनी जाती है वही पुरानी हवेली रागिनी की। सब लोग आते हैं, शूटिंग शुरू होती है, हंसी मजाक होते हैं, पर जैसे जैसे रात बढ़ती है वैसे वैसे हवेली की सच्चाई सबके सामने आने लगती है। कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है, लड़की चलती हुई दिखाई देती है जो कि वो टीम में ही नहीं होती। एक के बाद एक करके लोग डर के शिकार होते जाते हैं और फिर शुरू होती है मौत की असली कहानी। अब टीम को मिलती है हवेली में एक पुरानी सी डायरी जिसमें लिखी होती है रागिनी की कहानी। रागिनी एक सीधी सादी लड़की थी जो उसे पार्टी में बुलाकर उसके साथ छेड़खानी की गई और फिर उसकी जान ली गई। पुलिस ने केस को दबा दिया और दोषियों को छोड़ दिया, लेकिन रागिनी की आत्मा नहीं मानी। अब वो आत्मा हवेली में भटक रही है और हर उस इंसान को सजा दे रही है जिसने उसके साथ सच्चाई छुपाई और उसको तकलीफ दी है। शो की टीम के हर सदस्य के अतीत में कोई ना कोई पाप होता है और वो आत्मा उन्हें उसी का हिसाब देती है। कभी दीवार से धक्के देकर तो कभी आंखों में आंखें देखकर सांसें बंद कर देती है। एक लड़की वॉशरूम जाती है, वो शीशे में देखती है उसके पीछे कोई खड़ी रहती है, लेकिन जैसे वो पलट कर देखती है तो उसके पीछे कोई नहीं रहते और फिर शीशा अपने आप टूट जाती है और उस शीशे से निकलती है रागिनी की चीख। दूसरे सीन में कैमरा ऑन होता है और उसमें दिखाई देता है एक लड़का बिस्तर पर सोया हुआ है, लेकिन उसके सिर के पास से दीवार से एक धीरे धीरे हाय निकलता है। हर सीन में डर छुपा रहता है, कभी बैकग्राउंड म्यूजिक में, कभी आपके कानों में तो कभी आपके सामने। टीम की लड़की एक साइकोलॉजिस्ट होती है, वह समझ जाती है कि आत्मा क्या चाहती है। वह रागिनी की पुरानी डायरी पढ़कर अंतिम शब्द को दोहराती है और उससे न्याय दिलाने की पूरा प्रयास करती है। वह एक पुरानी रिकॉर्डिंग चलाती है जिसमें कि दोषियों का इकबाले एक जुर्म छुपा रहता है और जैसे ही रिकॉर्डिंग चालू होती है आत्मा जोर से चीखती है और एकदम से शांत हो जाते हैं। लेकिन एक सीन दिखाया जाता है जहां डायरेक्टर के कैमरे में रागिनी की आत्मा दिखाई देती है, मतलब कि ये कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है, अगली शुरुआत के लिए यह कहानी तैयार है। रागिनी MMS 2 रिटर्न की रिव्यू की बात करें तो रागिनी MMS 2 रिटर्न एक ऐसी सीरीज है जिसमें हॉरर, थ्रिल और सस्पेंस सब कुछ मिक्स है। हालांकि कहानी कहीं कहीं प्रेडिक्टेबल लगते हैं, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक, कैमरा एंगल और डरावने सीन आपको डरने में मजबूर कर देगी। एक्टिंग औसत है, लेकिन लोकेशन और सिनेमेटोग्राफी बहुत ही दमदार का है। अगर आप हॉरर पसंद करते हैं तो ये सीरीज आपको एंटरटेन जरूर करेगी। मेरे तरफ से इस फिल्म को रेटिंग मिलते हैं 4.5 रेटिंग्स आउट ऑफ 5। अगर आप डर के दीवाने हैं तो एक बार यह सीरीज को जरूर देखें, मगर अकेले मत देखिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी से जाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी अगले कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।